सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 547 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले निखिल गेमिंग, आयुष यादव, बावक शेठ एंड मिस्टर ऑफिशियल और तूफान सिंह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जूफ एंड सिल्वर डिवाइन मेंबरशिप एंड अनदर थैंक्स फॉर सुमित यादव एंड सुब्रो विश्वास फॉर रीजॉइनिंग आवर मेंबरशिप। एंड गाइस, अगर बाकी के लोग भी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं तो वो ज्वाइन बटन पे ज्वाइन करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स को बीस्ट टीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स को इस तरीके से बिना हार्म किए हराते हुए देख करके काफी ज्यादा शौक होते हुए चिल्ला करके कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट की एक चाल है। चाल वो उनका एक सोचा समझा प्लान है। बहुत अच्छे फाइंड यांग, तो फिर आखिरकार तुमने मुझे फाइनली मूर्ख बना ही दिया। तो अब इधर अपने एल्डर की इस तरीके की हरकतों को देख करके फेरिस हुई भी एल्डर से पूछ लेती है कि एल्डर आखिर अब क्या गड़बड़ हो गई। एल्डर उससे कहते हैं कि अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें जो ये सब हो रहा है वो नहीं दिख रहा। जरा देखो डीमन स्कैमिंग सेक्ट और बीस्ट टीमिंग सेक्ट की इन फाइटों को। उनकी फाइट में कोई भी बंदा जरा सा भी हार्म नहीं हो रहा है। तो अब अपने एल्डर की ये बात सुनकर तो वो लड़कियां भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तो तब फेरिस हुई कहती हैं कि उनकी ये असामान्यता तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो एल्डर भी कहते हैं कि हाँ, उन लोगों के बीच का गैप काफी ज्यादा बड़ा है, जो कि क्लियरली तौर पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन डबल ड्रैगन गैदरिंग में ऐसा मामला पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि हर कोई यहाँ पर अपनी अंतिम सांस तक लड़ता है ताकि वो सभी अपने अपने सेक्ट को गौरवहीन होने से बचा सके और अपने सेक्ट के लिए कुछ रिसोर्सेज को अर्जित कर सके। और इन्हीं सब चीजों की वजह से कोई भी एक सेक्ट अल्टीमेटली सिचुएशन को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही वो बात थी जिसने कि मुझे डीमन स्कैमिंग सेक्ट की योजना के प्रति अंधा बना दिया था, इसलिए मैं उन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। तो फेरिस एल्डर से पूछते हैं कि एल्डर आखिर आपके डीमन स्कैमिंग सेक्ट के स्कैम से क्या मतलब है। तो एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम सचमुच में ये नहीं देख पा रही हो। देखो डीमन स्कैमिंग सेक्ट ने फाइट में किस तरीके से हेराफेरी की है। उन लोगों ने बीस्ट टीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स को बिल्कुल भी जरा सा भी हार्म किए बिना, ना ही जरा सी भी उनकी स्ट्रेंथ को कम किए बिना ही हरा दिया, ताकि बीस्ट टीमिंग सेक्ट के वो डिसाइपल्स हम लोगों को फेस कर सके, वो भी अपनी फुल पावर के साथ में। तो फेरिस हुई कहती है कि लेकिन मास्टर, बीस्ट टीमिंग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स तो पहले ही उन लोगों से अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, और इसीलिए तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट उन लोगों को बिना हार्म किए सुरक्षित लौटा रही है। एल्डर कहते हैं कि हुआ ये हम राइटे सेक्टों के रूल्सों में से एक है। लेकिन रही बात डेमोनिक कल्टीवेटर्स की, तो वो लोग इनमें से कोई भी रूल्स को नहीं मानते हैं। वो क्रेजी बास्टर्ड्स, कमीने और क्रेजी दोनों होते हैं, और शायद उन सभी में से किसी एक को दया आ रही होगी, ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनमें से हर एक कोई बिल्कुल सेम कर रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए मुझे अब समझ में आया, वो लोग फाइट शुरू होने से पहले ही शुरुआत से इस चीज का प्लान कर रहे थे, और उन लोगों का ये प्लान सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही था। धिक्कार है उन कमीने सड़े हुए डेमोनिक कल्टीवेटर्स पर। वो कमीने चाहते हैं कि हम इस डबल ड्रैगन गैदरिंग की रैंकिंग के लास्ट पर आए। तो अब एल्डर की ये सारी बातें सुनने के बाद में फेरिस हुई और उनके बाकी के सभी डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। तो फिर उनका यंग मास्टर कहता है कि हाँ एल्डर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग किसी भी डेमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं कर सकते। वो सभी के सभी लोग पाखंडों और डिवेस्ट से भरे पड़े होते हैं। तब ये सुनने के बीच में सिस्टर चुचू कहती हैं, वो लोग रूल्स का यूज करते हुए तो बैटल को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर आखिर वो कैसे एक डिजेनरेट और कमीने कहलाए गए। और क्या हम लोगों ने भी उनके साथ में कुछ देर पहले कुछ ऐसा ही नहीं किया था। हम लोगों ने भी उन्हें तब लात मारी थी जब वो लोग भी डाउनफॉल में थे, इसलिए अब वो इस बात का बदला लेना चाहते हैं। तो फिर आखिर इसका अपने द्वारा अपनाए गए रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। तो किंगचन की ये सारी बातें सुनकर के तो सभी लोग उसकी ओर ही देखने लगते हैं। तब उन लोगों का यंग मास्टर भी हैरान होते हुए किंगचन से कहता है कि जूनियर सिस्टर, आखिर आप हमेशा उन डेमोनिक कल्टीवेटर्स का साथ क्यों देती रहती हैं? तो क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से है? तो सिस्टर चुचू कहती है कि हाँ, उसी की वजह से है, और वो और मैं, हम दोनों एक पुराने दोस्त हैं, और चाहे मैं कहीं भी किसी भी साइड पे हूँ, मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। लेकिन इस सब बात को एक तरफ रखते हुए सिचुएशन ये है कि अब हमें हर संभव तरकीब अपनानी होगी, बस शर्त है कि हम लोग नियमों के अनुसार ही खेलें, और अब हम सभी को अपने विरोधियों के ऊपर नजर रखनी है। और जब आप
आप खुद ही किसी बड़े नुकसान में हो, तो फिर इस चीज का दूसरों के मोरल्स के ऊपर दोष आरोप करने का क्या ही मतलब। और इस तरीके से सिर्फ खुद को इतना अच्छा बताने का प्रयास करना, ये सब कुछ सिर्फ एक कमजोर व्यक्ति की ही निशानी होती है। और मैं तो हमेशा से ही इस तरीके के लोगों से घृणा करती हूँ। सिस्टर चूचू की ये बात सुन उनका यंग मास्टर कहता है कि जूनियर सिस्टर, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर वो व्यक्ति इस तरीके से इतना ज्यादा नीचे गिर जाता है तो क्या आप वाकई में उसके बारे में सोचना बंद कर देंगी? तो सिस्टर चूचू कहती है कि नहीं, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा और तुम में से कोई भी उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। एक पिल कंपटीशन के दौरान उसके पास में बहुत तेजी से पिल को कंप्लीट करने की स्पीड थी, लेकिन फिर भी बेहतर लाभ के बावजूद भी उसने अपने प्रतियोगी को पीछे रखने के लिए उसने अपनी छोटी मोटी चालें अपनाई। उसने यहाँ तक कि अपने अपोनेंट को इतना ज्यादा फोर्स कर दिया था कि उसे क्वालिफाई होने के लिए अपने ब्लड एसेंस का भी यूज करना पड़ा। और ठीक उसी समय किसी ने कहा था कि उसने उससे बस सिर्फ 1 सेकंड पहले ही फिनिश कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए उसे ये स्थान मिलना चाहिए था। इसके बाद फिर किंग चन उन लड़कियों से पूछती है कि तुम ही मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें कैसा लगता है। तो तब येलो हेयर वाली लड़की कहती है कि अगर उसके पास में बेहतर पिल थी, फिर भी अगर वो बराबरी पर भी होता तो फिर भी वो लास्ट प्लेस पर ही आता। तो उसकी बात सुन किंग चन भी हंसते हुए कहती है कि हाँ, सबने भी यही सोचा था, लेकिन सिर्फ केवल वही था जो कि अपने विरोधी के खिलाफ खड़ा हुआ था और उस कंपटीशन में स्पीड ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन फिर यहाँ एंड पर क्वालिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। तो किंग चन की ये बात सुन फेरी सुई कहती है कि क्या वो कोई मूर्ख है, और क्या आपने नहीं कहा था कि वो दूसरों को हराना चाहता था, तो फिर आखिर उसने इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया और आखिर उसने उसकी मदद क्यों की? तो किंग जी कहती है कि हाँ, बस वो वही है, अपनी हार को स्वीकार करना और अपनी जीत के साथ भी जनरस रहना। और हालांकि मैं मानती हूँ कि वो एक एवल है, लेकिन एक स्टाइल के साथ में। मैंने भी इस चीज को एक अच्छा अवसर बर्बाद हुआ ये सोचा, लेकिन अब पीछे मुड़ करके मैंने पाया कि उसने बिल्कुल सही काम किया था। इसलिए मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन प्रिंसिपल और सिद्धांतों के दायरे में रहकर। और मुझे तभी पता चल गया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है या बुरा है, मगर मुझे वो पसंद है क्योंकि वो एक ट्रू मैन है। तो अब किंग चन की जूफिन को लेकर के ये सारी बातें सुन करके तो सभी की सभी लड़कियां किंग चन को ही देखती रह जाती हैं, जबकि फिर इसके बाद में फेरी सुई जूफिन की ओर मुड़ करके देखती हैं और अपने मन में कहती हैं कि यंग मास्टर जू दिखने में तो काफी ज्यादा लापरवाह लगते हैं, मगर लेकिन सचमुच में उनका कैरेक्टर कितना ज्यादा ग्रेट है। इधर येलो हेयर वाली लड़की तो किंग चन से पूछती है, सिस्टर किंग चन, क्या वो एंड पर जीत गया? तो किंग चन बताती है कि हाँ, ऑफ कोर्स वो जीत गया। तो लड़की आगे पूछती है कि आखिर फिर उनके विरोधी का क्या हुआ, क्या उन्होंने उसे मार दिया? तो किंग चन उससे कहती है कि तुम इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करोगी, मैंने भी सभी की तरह यही सोचा था कि उसने उसे मार दिया होगा, लेकिन बाद में जब मैं उसके सेक्ट में गई थी तो तब जाकर के मुझे पता चला था अब उसने अपने उस विरोधी को अपने पक्ष में ही ले लिया है और अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के ही काम करते हैं। तो सिस्टर चुच्चू की ये बात सुनकर तो सभी लड़कियां काफी ज्यादा शौक हो जाती हैं। फेरी सुई तो हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या इसका मतलब फिर वो बाद में दुश्मन नहीं रहे? जबकि येलो हेयर वाली लड़की कहती है कि मगर लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो तब सिस्टर चुच्चू उन्हें बताती हैं कि राइटर्स कल्टीवेटर्स कहते हैं कि एक हीरो दूसरे हीरो को पहचान लेता है, तो फिर आखिर दो डेमोनिक कल्टीवेटर्स एक साथ क्यों नहीं हो सकते? और इसके अलावा वो दोनों ही एक टॉप अल्केमिस्ट थे। तो अब किंग चन की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो एल्डरोन से कहते हैं कि किंग चन राइटियस और डेमोनिक दोनों ही क्लियरली तौर पर डिफाइन किए गए हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम हमेशा इस बात को याद रखो। अब एल्डर की बात सुनने के बाद फिर किंग चन भी शांत होते हुए आराम से अपना सिर हिला करके उन्हें हाँ करती है, जिसके बाद में ये सारी फालतू की बातें आप फाइनली खत्म हो जाती है। पता नहीं यार राइटर ने क्यों ये सारी फालतू की बकचोदियां इस एपिसोड में डाल दी। बट अब बैक टू आवर फाइट। हम लोगों को फाइनली जिस फाइट का इंतजार होता है, इधर फाइनली वो वाली फाइट भी स्टार्ट होने लगती है, यानी कि इस बैटल की 10वीं फाइट, जो कि हमारे हीरो ज़ूफेन और बीस्ट टीमिंग सेक्ट के बेस्ट डिसाइपल के बीच में होने वाली है। तो अब इधर सबसे पहले अरीना में हुईज़ेओंग आते हुए कहता है कि तुम कमीने निकम्मे कायरों का समूह, मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ कि आखिर कैसे एक अच्छी फाइट लड़ी जाती है और आखिर वाकई में बीस्ट टीमिंग सेक्ट किस तरीके से लड़ता है। इतना कहकर के फिर वो ज़ूफेन को भी अरीना में आते हुए देखता है और कहता है कि ये तो सिर्फ एक थर्ड लेयर का रेड स्टेज का सिर्फ एक कचरा है, जबकि इधर हमारे ज़ूफेन को तो उसकी बात का घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो आराम आराम से
से हल्के से स्माइल करते हुए अरीना में चल करके आता है और तभी पीछे से वेनरेबल यान चिल्लाते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन मेरी बात सुन रहे हो ना, तुम्हें याद रखना है, तुम्हें अपने आप को होल्ड बैक करके रखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस बंदे को जख्मी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तो ज़ूफेन भी हल्के से हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि इस मैच की धांधली को लेकर के इतना ज्यादा हंगामा क्यों है। तो गाइस इधर ज़ूफेन के इतना कहते ही अनाउंसर भी कहता है कि अब ज़ूफेन भी मैच रिंग में आ गया है, लेकिन फाइट अब इसके अगले एपिसोड में दिखाई जाएगी, क्योंकि भाई ये वाले एपिसोड को अब यहीं पर कंप्लीट कर दिया गया है और अब इसकी आगे की स्टोरी तो आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो इसलिए फिलहाल जिन लोगों ने अभी तक मेरी नई सीरीज को नहीं देखा है वो जाकर के एक बार मेरी नई सीरीज को चेकआउट जरूर कर ले, क्योंकि ये सीरीज सच में आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। साथ ही ऑलरेडी मैंने इसके 8 एपिसोड भी डाल दिए हैं। तो बस इतना ही, ठीक है। फिर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो वाली तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। इसके बाद मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।